आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, दीपावली के दिन बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और हम हर रोज़ आपको ये सूचना सर्वसिद्धि पोटली को लेकर देते आ रहे हैं और अब तो सामान समाप्ति की ओर है। अगर आपने अभी तक इस पोटली को प्राप्त नहीं किया है, करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसे प्राप्त करने की चेष्टा करें। अनुदान राशि केवल 1100 रुपया और दीपावली की रात्रि को उसका प्रयोग करें और इसका चमत्कार देखें। धन्यवाद। आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 1 नवंबर सोमवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:45 पर, शाम को अस्तों के 5:34 पर, विक्रमी संवत 2078, राक्षस नाम, कृष्ण पक्ष तिथि एकादशी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी और योग इंद्र। सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं सिंह राशि में। राहु काल का समय 8:06 से 9:27 तक रहेगा। आज का अभिजित मुहूर्त 11:48 से 12:31 तक चलेगा और आज पड़ रही है रमा एकादशी और साथ में गोवत्स द्वादशी। हिंदू धर्म में रमा एकादशी बहुत ही महत्व रखती है। इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर महालक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ साथ भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार केशव स्वरूप के पूजन का विधान है। ये चतुर्मास की अंतिम एकादशी है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है। रमा एकादशी का जो व्रत है वह एकादशी व्रतों के नियमों का पालन दशमी के दिन से शुरू हो जाता है। अतः दशमी के दिन सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। रमा एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन में भगवान विष्णु को धूप, तुलसी के पत्तों, दीप, नैवेद्य, फूल और फल आदि से उनके पूजन करें। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन या जागरण करना चाहिए और एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा देकर अंत में भोजन करके व्रत को खोलना चाहिए। पद्म पुराण में उल्लेखित वर्णन के अनुसार रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश होता है, उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य की कमी दूर हो जाती है। और गोवत्स द्वादशी एक हिंदू त्योहार है जो कि धनतेरस से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन गांव और बछड़ों की पूजा की जाती है। ये एक अनोखा उत्सव है क्योंकि इस दिन भगत मानव जीवन में उनके योगदान के लिए पवित्र गायों के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इसे नंदिनी व्रत के रूप में भी जाना जाता है और इस दिन को आश्विन के हिंदू महीने में द्वादशी कृष्ण पक्ष की हिंदू तिथि पर मनाया गया है। इस दिन महाराष्ट्र के बासु वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है और दिवाली के त्यौहार से पहले दिन के रूप में माना जाता है। और गोवत्स द्वादशी का त्यौहार दिव्य गायों नंदिनी को श्रद्धांजलि देता है। गाय को हिंदू संस्कृति में एक बहुत ही पवित्र पशु के रूप में माना जाता है और इस पवित्र मां के रूप में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि ये हर इंसान का पोषण प्रदान करती है। इस दिन महिलाएं नंदिनी व्रत को अपने बच्चों की खुशी और लंबे जीवन के लिए रखती हैं। ये भी माना जाता है कि जो कोई भी संतान बहीन जोड़े इस दिन गाय की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं, उन्हें जल्द ही एक बच्चे के साथ आशीर्वाद मिलता है। और इस उपवास के दौरान भक्त किसी भी डेयरी या गेहूं के उत्पादों के खाने से दूर रहते हैं। इस उत्सव का अवलोकन भारत के कई हिस्सों में बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है और जो लोग इसे करते हैं उन्हें खुशी और समृद्धि के आशीर्वाद मिलते रहते हैं। तो ये थी आज के पर्वों की जानकारी। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज के दिन ग्रहों की नकारात्मक स्थिति वाणी को दूषित करने का मौका दे सकती है। ऐसे में आपको सलाह है कि दूसरों की बुराई करने से बचें। ऑफिस में अपने विचारों को सहकर्मियों पर थोपने से बचें, नहीं तो सहकर्मियों से मतभेद होने की आशंका। साथ ही कठिन कार्यों की बजाय जो कार्य सामने हैं उन्हें प्राथमिकता दें। व्यवसाय में परिवर्तन कर सकते हैं। आर्थिक लाभ की दृष्टि से दिन शुभ और हेल्थ को देखते हुए पैक्ड फूड व बासी भोजन के सेवन से बचें। वृषभ यानी कि टॉरस, जो लोग विवाह योग्य हैं उनको
आज रिश्ते की बात जोर पकड़ सकती है। आज के दिन आप इमोशनल हो सकते हैं। ऐसे में बिना सोचे समझे महत्वपूर्ण डिसीजन लेने से बचना होगा। ऑफिशियल कार्यों के लिए दिन ऊर्जावान रहने वाला। वहीं दूसरी ओर यदि आप किसी मिशन पर हैं तो उसे कर पाने में सफल होंगे। कारोबार में धन संबंधित कार्य करने वाला व्यक्ति विश्वसनीय होना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन कुछ कम लगेगा और स्वास्थ्य में पैरों के पंजों में दिक्कत हो सकती है, इसलिए उनकी तैयारी करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, दुर्घटना का डर बना हुआ है। संतान की पढ़ाई पर ध्यान दें, साथ ही संतान के चरित्र निर्माण में भी अपना ध्यान देना होगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन समझदारी का परिचय देते हुए दूसरों के साथ अहम का टकराव न करें, अन्यथा रिश्तों के साथ साथ अपनी छवि भी धूमिल कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों को महत्वपूर्ण डाटा बहुत ही संभाल कर रखना होगा। ग्रहों की स्थिति आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जो लोग नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनको बहुत सोच समझकर प्लानिंग करनी होगी। वर्तमान समय में लाभ व स्थायी ना मानते हुए उससे भविष्य की कल्पना ना करें। सेहत में मानसिक तनाव शारीरिक और मानसिक तौर पर आपको क्षति पहुंचा सकता है। कर्क यानी कि कैंसर, कर दे। आज के दिन लोग आपकी उदारता का गलत प्रयोग ना करें, इसका भी ध्यान रखें। तो वही दूसरी ओर विरोधियों को लेकर सतर्क रहना होगा। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोग नई नौकरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वहीं कॉस्मेटिक का व्यापार करने वालों को लाभ होगा। युवा वर्ग कलात्मक कार्यों में रुचि लेंगे। भीतर के गुणों को महत्व दें, साथ ही विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि लेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से स्किन से संबंधित परेशानी हो सकती है, जैसे खुजली व एलर्जी, खासकर छोटे बच्चों को। घरेलू कार्यों में जो रुकावटें आ रही थी वह कार्य अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन प्रसन्नचित्त रहना होगा। तो वहीं दूसरों को भी प्रसन्न देखकर आप सकारात्मक महसूस करेंगे। ऑफिस में उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलना होगा। यदि कार्यों का भार अधिक है तो टेंशन लेने से बचें। प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस के स्टार्टअप को लोन लेने का प्रयास करने वालों को आज सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मदद के लिए ऑनलाइन एजुकेशन लेनी होगी। जो लोग बीमार हैं फिर अभी हॉस्पिटल से लौटे हैं उनको अलर्ट रहने की सलाह। ऐसे में लापरवाही ना करते हुए डॉक्टर की सलाह का पूर्ण पालन करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन पुराने निवेशों से आर्थिक ग्राफ में बदलाव आ सकता है। ऐसे में रुका हुआ धन मिलने की संभावना। जिन लोगों को आपने उधार दे रखा था उनसे वापस मांग सकते हैं। ऑफिशियल कामों की जिम्मेदारी केवल आप पर होने की वजह से मन कुछ उदास हो सकता है, लेकिन मुख पर नकारात्मक भाव नहीं प्रकट होने चाहिए। वहीं व्यापारी वर्ग आर्थिक गिरावट को देखकर चिंतित रहेंगे। सेहत में इसी दौरान अनिद्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। नींद पूरी हो इस पर विशेष ध्यान दें। जिन लोगों के विवाह में कोई अड़चन आ रही थी वह अब खत्म होती हुई दिख रही है। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824 275672, 9876413288, 98152 86677।
क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है। तो कल मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल के दीप या सरसों के तेल के दीप जलाएं, लड्डू के प्रसाद का भोग लगाएं, चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करें और साथ में गऊओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आए। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज के दिन रिलैक्स होते हुए उतना ही कार्य करें जिससे शारीरिक और मानसिक थकान ना हो। यदि कार्य ना पूरा हो तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं। ऑफिस के कार्यों में अच्छी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। निर्धारित लक्ष्यों के प्रति फोकस रहना होगा। व्यापारी वर्ग कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उन्हें आज रुक जाना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से एसिडिटी की समस्या हो सकती है। अपने बुजुर्गों और अपने लोगों के प्रति सम्मान की भावना रखनी होगी। पितरों के आशीर्वाद से आपके कार्य अवश्य बनेंगे। कुल से कोई शुभ समाचार मिलने की भी आशंका बनी हुई है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। देखा जाए तो ये आपके खुद से निमंत्रण दिए गए हुए खर्चे हैं। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा का भरपूर प्रयोग करना होगा। वहीं ऑफिशियल कार्यों के साथ सोशल नेटवर्क पर भी ध्यान देना चाहिए। और यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने की योजनाएं बना रहे हैं तो अभी आपको रुक जाना चाहिए। फाइनेंशियल समस्या आने की आशंका बन रही है। ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी स्टडी में उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। अचानक स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगी, खासकर सिरदर्द। परिवार में वातावरण प्रफुल्लित रहेगा और यदि परिवार में कोई विशेष दिन है तो उत्सव मनाना चाहिए। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज के दिन आपको क्रोध के प्रति सजग रहना होगा। तो वही अहंकार किसी को चोट पहुंचा सकता है। दिमाग में सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा जिससे आपको कार्य करने की ऊर्जा मिलेगी। लाभ कमाने के लिए सोशल नेटवर्क पर भी ध्यान देते रहना होगा और कार्य क्षेत्र में नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। साथ ही दूसरों पर अधिक विश्वास आपको परेशानी में डाल सकता है। व्यापार में छोटे मोटे लाभ मिलने की संभावना। लंबे समय से जिस अवसर की प्रतीक्षा में थे वह आज प्राप्त हो सकता है। हेल्थ में आज विशेषकर महिलाएं अलर्ट रहें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मित्रों के साथ अच्छा तालमेल बनाते हुए चलना होगा। बॉस की रिस्पेक्ट करें। उनके बताए गए कार्यों को सर्वप्रथम पूर्ण करें। यदि कार्यों में सिलसिले में कोई मीटिंग होती है तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी करके जाना होगा क्योंकि कार्यों की समीक्षा हो सकती है। व्यापारियों को धैर्यता के साथ सभी कार्यों का प्लान करना होगा। वहीं दूसरी ओर सहकर्मियों से अधिक प्रशासकीय व्यवहार करने से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से खान पान में फाइबर से बने खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना उत्तम रहेगा। घर में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। किसी मांगलिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज दिन का प्रारंभ कुछ कष्टदायक स्थितियों वाला हो सकता है। ऐसे में धैर्य रखें। जल्द ही स्थितियां आपके नियंत्रण में होंगी। वही स्वतंत्र अस्तित्व को ठेस भी लगने की आशंका। ऑफिस में मन मुताबिक लाभ होने के संदेह। ऑफिस में जरूरी दस्तावेजों को संभाल कर रखना होगा क्योंकि उनकी चोरी की आशंका। जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनको दिन के अंत में लाभ होने की संभावनाएं बन रही हैं। आयुर्वेद, औषधि एवं खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वालों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो सकता है।
सेहत में कल की भांति दिनचर्या को ठीक करने पर फोकस करना होगा। किसी जरूरतमंद को दान करें। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन महत्वाकांक्षा पूरी होती हुई दिख रही है। कोई सुखद समाचार मिलेगा। ऑफिशियल कार्यों में मन ना लगने से कार्यों का निष्पादन योजना के अनुसार नहीं हो पाएगा। आईटी सेक्टर में नौकरी करने वालों को अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सामानों का बिजनेस करने वालों को अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा। तो वहीं लोहे के व्यापारी सजग रहें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखें। खासकर कोरोना को लेकर वर्तमान समय में भी सतर्क रहने की जरूरत। छोटे बच्चों को सभ्यता और संस्कार का पाठ माता पिता के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान समय बच्चों के साथ अधिक समय व्यतीत करने का। तो ये था आपका आज का राशिफल। तो कल इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।